फ्रेंड्स, जाम 9x में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर आव्यू, जिसकी प्रश्नावली होगी 3.1 एनसीईआरटी बुक से। जिसमें देखिए आप लोग का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, एनसीईआरटी बुक में पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आव्यू ए का देखिए मैट्रिक्स इतना पर दिया गया है के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तो देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले लिखा है कि आव्यू ए की कोटि। तो ऐसा करते हैं, इन तीनों क्वेश्चनों का हल हम यहां से कर देते हैं। यहां पर लिख देते हैं क्या जी, आंसर। देखिए यहां पर सबसे पहले लिखा है आव्यू की कोटि। देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर, आव्यू का कोटि आपको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहां पर कि आव्यू की कोटि बराबर। अब बताइए यहां पर ये जो मैट्रिक्स दिया गया है ये किस क्रम का आव्यू है या किस क्रम की कोटि है। जैसे कि आप जानते हो, आपको बता भी दिया गया है कि जब इस तरह से चलेंगे 2, 5, 19 और -7 के रूप में, तो ये आपका पंक्ति होगा R1 माने रो होगा, ये आपका दूसरा रो होगा R2 और ये इस तरफ चलेंगे तो ये आपका तीसरा रो होगा। लेकिन जब ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, माने जब क्षैतिज रूप में आप चलोगे तो ये आपका रो होगा, और जब आप वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर रूप में चलेंगे तो ये आपका कॉलम होगा। यानी किसको बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे C2 और इसको बोलेंगे C3 और इसको बोलेंगे C4। तो बताइए इसमें हम देख रहे हैं कि 3 हमारी पंक्तियां हैं और 4 हमारा क्या है जी, कॉलम है। तो जब किसी भी आव्यू की कोटि या क्रम लिखा जाता है तो सबसे पहले पंक्तियों को लिखा जाता है, उसके बाद स्तंभों को लिखा जाता है। तो आव्यू की कोटि क्या है? पंक्ति कितनी है? तो 1, 2, 3 है। स्तंभ कितना है? तो 1, 2, 3, 4 है। तो लिख देंगे आव्यू की कोटि बराबर 3 × 4। बस ये लिख सकते हैं आप। उसी प्रकार से देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हमारा यहाँ पर कि अवयवों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, अवयवों की संख्या। माने ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें टोटल अवयव कितने हैं। तो यहां से भी ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर लिख सकते हैं अवयवों की संख्या, यानी कि लिख सकते हैं आप 3 × 4 बराबर लिख सकते हैं क्या जी, 12। यहां पर देखिए गिन कर भी देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। गिन कर भी लिख सकते हैं कि अवयवों की संख्या बराबर 12। अच्छा, जब आप जान ही गए हो कि आव्यू का कोटि या क्रम क्या है, तो 3 × 4, तो 3 में भी 4 से गुणा कर दें तो 3 चौका 12 आ ही जाएगा। इसी प्रकार से देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन करें कि अवयव, यहाँ पर A13, A21, A33, A24 और A23 का मान ज्ञात करना है आपको। तो ऐसा करते हैं, इसको हल करने के लिए एक चीज बतलाए थे हम आपको, आव्यू का निरूपण एक टॉपिक बतलाए थे थ्योरी में, उसको हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने के लिए, जैसे इस तरह से आपका कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और इसमें हमें क्या करना चाहिए, A13, A21, A33, A24 और A23 का मान ज्ञात करना है। तो आव्यू का निरूपण वाला संकेत सबसे पहले लिख लेते हैं। यहां से जानते हो चालू होता है A11, A12, A13 और A14 ये होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर A21, A22, A23 और A24 होता है। उसी प्रकार से A31, A32, A33 और A क्या होता है जी, 34 होता है। ये आव्यू का निरूपण होता है। अब इसको हम इसके साथ क्या कर देंगे, मैच करा देंगे। अब क्या क्या पूछ रहा है जी, देखिए यहाँ पर A13 पूछ रहा है तो लिख देंगे A13 इक्वल टू, फिर A21 पूछ रहा है तो लिख देंगे A21 इक्वल टू, फिर A33 पूछ रहा है तो लिख देंगे यहाँ पर, देखिए इसको घेर देते हैं, लिख देंगे यहाँ पर A33
फिर A24 पूछ रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे A24 और एक पूछ रहा है A23 तो यहाँ पर लिख देंगे A23, सबके बराबर लिख देते हैं। अब चलिए यहाँ पर A13 है, A13 कहाँ है, यहाँ पर है। पहले 11 12 13 तो ऊपर वाला में 11 12 13 यानी कि 19 होगा यहाँ पर, यानी कि A13 का मान क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है 21, देखो 21 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 21 यहाँ पर होगा 35 का स्थान पर, ये हो जाएगा इसका मान 35। A33 दिया है, इसमें 33 देखो क्या है 31 32 33 यहाँ पर है, तो 31 32 33 यानी कि -5 होगा, यहाँ पर लिखेंगे क्या जी -5। A24 24 कहाँ पर देखिए 24 यहाँ पर है, यानी कि ये होगा 12 होगा, ये हो जाएगा आपका 12। और ये 23 दिया है, मैंने एक स्थान पीछे, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 5/2 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे क्या जी 5/2। देखो यहाँ पर आयो इतना का मान पूछा नु, हमने इतना का मान आपको क्या कर दिया जी ज्ञात कर दिया। इस प्रकार से देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग का 2 नंबर ये कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी अवयव में, देखिए दिया है करा कि यदि किसी अवयव में, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, 24 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां क्या है, तो इसकी संभव कोटियां क्या है, तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी, यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या होगी, कोटियां क्या होगी। देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन दिया दूसरा नंबर, प्रश्नावली 3.1 का एनसीईआरटी बुक का सवाल। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये करा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी, यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या होगी। मैंने इसमें 2 सवाल दिया गया है। देखिए सबसे पहला सवाल हल करते हैं हम। इसमें देखिए पहला मान लेते हैं इसको, ये दिया है 24 और इसमें आपकी संभव कोटियां पूछ रहा है कि संभव कोटियां क्या क्या हो सकती है। तो देखिए हम लिख रहे हैं यहां पर, देखिए आपका संभव कोटियां 1 गुणे 24 भी हो सकता है, कामा और 24 गुणे 1 भी हो सकता है। ये उसी प्रकार से देखिए इसमें यहां पर 3 into 8 भी हो सकता है और 8 into 3 भी हो सकता है। 3 8 24 और 3 का 24। यहां पर देखिए 4 गुणे 6 भी हो सकता है और 6 गुणे 4 भी हो सकता है। ये भी हो सकता है आपका 4 6 का 24 और 6 4 का 24। अब देखिए यहां पर 2 गुणे 12 भी हो सकता है और यहां पर 12 गुणे 2 भी हो सकता है। इसकी संभव कोटियां किसकी जी, अवयव में 24 अवयव है, किसकी संभव कोटियां ये हो सकती है। 1 गुणे 24 भी हो सकता है, यहां पर 1 गुणे 24 भी हो सकता है और 24 गुणे 1 भी हो सकता है। उसी प्रकार से 3 गुणे 8 भी हो सकता है और 8 गुणे 3 भी हो सकता है। 4 into 6 भी होता है, 6 into 4 भी हो सकता है और यहाँ पर 2 गुणे 12 भी हो सकता है और 12 गुणे 2 भी हो सकता है। इसकी संभव कोटियां। उसी प्रकार से देखिए इसी में एक दूसरा दिया 13, इसको दूसरा नंबर मान लेते हैं। 13 दिया है पर कि यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या होगी,
यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले 13 इक्वल टू, तो मतलब एक कोटि क्या हो सकती है, तो 1 गुणे 13 भी हो सकता है और 13 गुणे 1 भी हो सकती है ना जी। ये हो सकता है आपका 13 अवयव है तो इसकी दो ही कोटियां हो सकती है, एक 1 गुणे 13 का और एक 13 गुणे 1 का। इसमें आपके 24 अवयव है तो कितनी कोटियां हो सकती है, 1 गुणे 24 का और 24 गुणे 1 का, यानी कि दो तो यही हो गया, 2 4 2 6 और 2 8, यानी कि 8 इसकी कोटियां हो सकती है। इसी क्रम में चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन भी इसी के जैसा है। 3 नंबर क्वेश्चन में भी कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 5 अवयव है तो क्या होगी। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 3 सवाल है सेम एक ही जैसा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेंगे। उसी प्रकार से देखिए हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एक 2 गुणे 2 आव्यूह माने क्रम का आव्यूह आपका दिया गया है ए बराबर कोष्टक के अंदर स्मॉल आई जे दिया गया है, ठीक, कि रचना कीजिए, रचना करना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया 4 नंबर, करे कि 1 2 गुणे 2 क्रम का अवयव ए बराबर इतना दिया गया है कि रचना करना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। इसमें देखिए 3 सवाल दिया गया है। इसमें देखिए पहला सवाल ये दिया गया है, इसका पहला सवाल दिया है स्मॉल ए आई जे इक्वल टू दिया गया आई प्लस जे के पावर 2, आई प्लस जे के पावर 2 और बाई दिया गया है आपका 2। फिर देखिए इसमें दूसरा सवाल दिया गया है आपका ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे दिया गया है। और इसका तीसरा सवाल जो दिया गया है ये दिया गया है ए आई जे इक्वल टू क्या जी 1 प्लस 2 जे के पावर कितना दिया गया है, जे के पावर 2 दिया गया है और बाई यहाँ पर 2 दिया गया है। तो 3 सवाल दिया गया है और जब 3 सवाल दिया गया है तो तीनों को हल करना है, यानी कि अवयव की हमें क्या करना है जी, रचना करना है। तो चलिए हल करते हैं। हम किसी एक को हल कर देते हैं और दूसरा और तीसरा खुद ही कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हल कर रहे हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, इसको हम लोग हल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सवाल एक बार और पढ़ लेते, दिया है कि 1 2 गुणे 2 क्रम का अवयव आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे ये दिया है ए बराबर बड़ा कोष्टक के अंदर ए आई जे की रचना करना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। तो पहले ऐसा करते हैं कि 2 गुणे 2 क्रम का हम अवयव के निरूपण वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 क्रम का अवयव का निरूपण वाला मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, ये होगा। देखिए ये आपका हो सकता है यहाँ पर A11 A12 A21 और यहाँ पर A22 हो जाएगा आपका। अब देखिए ये चूंकि आपका 2 गुणे 2 क्रम का है क्योंकि इसमें पंक्तियां भी आपका 2 है और स्तंभ भी 2 है और 2 गुणे 2 क्रम के अवयव की हमें रचना करना है इसके अनुसार। तो चलिए ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसमें A11 का मान निकालते हैं।
यहां से A11 का मान निकालेंगे तो आप ही बतलाइए, A11 का मान हमें निकालना है ना जी। तो जब A11 का मान निकालना है तो यहां पर देखिए AI J इक्वल टू इतना दिया गया है, यानी कि यहां पर I है उसके बाद J है। तो यहां पर देखिए यहां पर आपका लिख सकते हैं आप कि I बराबर 1 आकामा J बराबर भी 1। तो I J दिया है तो I का मान भी 1 है और J का मान भी 1 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी आपका, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 1 के पावर 2 और बाई हो जाएगा 2। तो A11 इक्वल टू 2 के पावर 2 माने 4/2 हो जाएगा, कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, A11 इक्वल टू हो जाएगा 2। तो A11 का मान 2 आ गया। उसी प्रकार से हम A12 निकाल लेते हैं इसी में रख करके। तो देखो यहां पर अब क्या दिया है, I का मान दिया है 1 और J का मान दिया है 2। तो रख देते हैं A12 इक्वल टू, इसी में रखिए। तो अब I का स्थान पर 1 रख देंगे, J का स्थान पर 2, तो 1 प्लस 2 इसका पावर 2/2 इक्वल टू ये क्या जाएगा, तितरी का 9/2 माने आपका A12 का मान हो गया कितना जी, 9/2 हो गया। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि A21 का मान निकाल लेते हैं। A21 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, अब I का मान होगा 2 और उसके बाद आपका J का मान होगा 1। तो हल कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा जी, A21 इक्वल टू इसी में रखेंगे हम, I का स्थान पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे और प्लस J का स्थान पर 1 इसका वर्ग और बाई क्या 2। तो A21 इक्वल टू तितरी का 9/2 हो जाएगा। और उसी प्रकार से हम A22 का भी मान निकालेंगे। तो यहाँ पर I का मान भी आपका 2 होगा और J का मान भी आपका 2 होगा। देखिए यहाँ पर A22 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें रख देते हैं आप 2 प्लस 2 के पावर 2 और बाई क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए तो आपका A22 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 2 4 9 चौका 16/2 यानी कि A22 इक्वल टू हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पर हमने निकाल लिया A11 का मान भी निकाल लिया, 12 का मान भी, A21 का मान और A22 का भी मान निकाले और यही मान हम क्या कर देंगे, इसमें रख देंगे। तो रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा जी, A11 का मान है 2 तो यहाँ पर रख देंगे 2। फिर A12 का मान है 9/2 तो यहाँ पर लिख देंगे क्या जी। उसके बाद A21 का बनाया है वही चीज और यहाँ पर देखिए A22 का बनाया है 8। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। और इसी प्रकार से आप दूसरा नंबर और तीसरा नंबर भी कर सकते हैं यही चीज निकाल कर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इससे एक ही जैसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप हल कर लेंगे। हम आपको बतला रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान आपको क्या करना है जी, ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए 3 सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, 1, 2 और 3 सवाल दिया गया है। हम आपको एक एक हल करके बतला रहे हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये देखिए आपका कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपका कितना जी, ये दिया देखिए 4 3 x 5 इक्वल टू y z 1 5 दिया गया है। जो दिया उसको लिख लेते हैं 4 उसके बाद 3 उसके बाद x उसके बाद 5 दिया गया है। उसके बाद इक्वल टू दिया गया है आपका क्या जी, y z 1 और 5 दिया गया है। इसमें क्या करना है जी, इस क्वेश्चन से हमें x y और z का मान निकालना है। तो हम हल कर लेते हैं, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। देखिए इस पहले मैट्रिक्स में पहले पद का इस दूसरे मैट्रिक्स के पहले पद से तुलना कर देते हैं, इसको इससे कर देते हैं और इसको यहां से इससे कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड का मान निकल जाएगा।
यानी कि y का मान कितना है 4 है, तो आप लिख सकते हैं y बराबर क्या है 4। फिर देखिए z का मान क्या है 3 है, तो लिख सकते हैं z बराबर क्या जी 3। और यहाँ पर x का मान क्या है 1 है, तो लिख सकते हैं x बराबर क्या 1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल इसका देखिए, दूसरा सवाल में ये दिया गया है, यहां पर दूसरा सवाल आपका ये कह रहा है, देखिए पहला मैट्रिक्स में लिखा है x प्लस वाई, और यहां पर 5 प्लस जेड, और यहां पर 2, यहां पर एक्स वाई इक्वल टू, फिर देखिए यहां पर लिखा है 6 प्लस 2, और यहां पर 5 प्लस 8 लिखा गया है। देखिए इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये थोड़ा सा सस्पिशन था कि x प्लस वाई है कि x इंटू वाई ही है। यहां पर इसको देख लेते हैं, हम सवाल कर लेते हैं। देखिए ये पहला वाला भाग का तुलना किससे करेंगे, पहले वाले भाग से, और इसका तुलना किससे कर देंगे, इससे, और इसका तुलना कर देंगे हम इससे। चलिए पहले हल कर लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर क्या दिया है 6 दिया है, x प्लस वाई बराबर क्या जी 6 दिया है। फिर देखिए यहाँ पर 5 प्लस जेड बराबर क्या दिया है 5 दिया है, 5 प्लस जेड बराबर दिया है आपका क्या जी 5 दिया है। उसी प्रकार x इंटू वाई बराबर 8 दिया गया है, x इंटू वाई बराबर दिया गया है 8। तो ऐसा करते हैं, हम हल कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए ये 3 मान दिया गया हमारा, और जब दिया गया है तो इसको हल ही कर लेते हैं। तो यहां से पहले जेड का मान निकाल लीजिए, यहां से आप जेड का मान निकालेंगे, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 दिया है, यानी कि जेड का आप मान निकालेंगे तो 5 माइनस 5 हो जाएगा, यानी कि आपका जेड का मान क्या हो गया 0 हो गया। इससे आपने जेड का मान क्या निकाल लिया 0 निकाल लिया। अब देखिए हम करते हैं ऐसा कि यहाँ पर x इंटू वाई इक्वल टू 8 दिया है, तो इसमें से किसी एक का मान हम निकाल लेते हैं, या तो x का निकालेंगे तो y का, तो हम x ही का निकालते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 8 बाई वाई हो जाएगा। x को हमने ले लिया, यहाँ y को इंटू इधर ला दिया तो भाग हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया 8 बाई वाई हो गया। अब यही जो x का मान 8 बाई वाई है, इसको हम समीकरण 1 में क्या कर देंगे रख देंगे। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 6। देखिए x का मान आ गया है 8 बाई वाई, तो 8 बाई वाई प्लस वाई इक्वल टू 6। तब आपका क्या हो जाएगा जी, देखिए यहां पर ये 8 प्लस ये हो जाएगा आपका क्या वाई स्क्वायर बाई वाई इक्वल टू हो जाएगा 6। तो यहां पर देखिए इसको हल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा फिर आपका 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 वाई। फिर यहां से देखिए इसको यहीं पर रख देते हैं, वाई स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 6 वाई, और ये हो जाएगा प्लस 8। देखिए यहां पर पहले माइनस दिया है उसके बाद प्लस दिया है, पहले माइनस दिया है उसके बाद प्लस दिया है। तो देखिए 8 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे ताकि जोड़कर हमारा 6 आ जाए। देखिए यहाँ पर 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 4 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 वाई और प्लस 8। देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई माइनस 2 वाई प्लस 8, दो पद लेकर कॉमन कर लेते हैं। जब कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये इक्वल टू तो 0 हो जाएगा। देखिए यहां पर
y जब कॉमन करेंगे तो हो जाएगा y -4, और यहाँ पर जब -2 कॉमन करेंगे तो y -4 और इक्वल टू 0। अब देखिए y -4 दोनों में कॉमन है तो y -4 और ये हो जाएगा y -2 इक्वल टू 0। तो y -4 इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर देखिए y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर देखिए z का मान तो 0 आ गया, लेकिन यहाँ पर y का मान 2 आ गया है। एक y का मान 4 है, एक y का मान आपका 2 आ गया है। अब देखिए दोनों y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा y का x का भी कितना जी 2 मान आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं, आगे हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए लिखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। अब देखिए y का मान 2 आया है, y का मान 4 भी है, y का मान 2 भी है, तो एक बार रख देते हैं x प्लस 4 इक्वल टू 6। ये हो जाएगा x बराबर 6 माइनस 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक बार हम रख देते हैं यहाँ पर देखिए y का मान 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 माइनस 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा क्या यहाँ पर 4। तो x का भी मान 2 आ गया, z का मान 0 आ गया, और यहाँ पर y का भी मान क्या हो गया 2 आ गया है। इस प्रकार से हमारा x, y और z का मान क्या हो गया निकल गया। इसी क्रम में देखिए हम लोग इसका लास्ट सवाल देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस वाई, फिर y प्लस एक्स इक्वल टू ये दिया गया है, और इसमें से भी हमें क्या करना है x, y, z का मान निकालना है। तो हल करते हैं तीसरे का भी, तीसरे क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू दिया है 9, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और ये देखिए x प्लस जेड बराबर दिया है 5, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और ये y प्लस एक्स बराबर दिया गया है आपका 7, ये आपका समीकरण नंबर 3 है। तो अब देखिए यहां पर हमारा y प्लस एक्स का मान 7 दिया गया है। यहां पर y प्लस एक्स के स्थान पर अगर हम चाहें तो 7 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है जी आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। तो इतना के स्थान पर हमारा मान कितना है, ये 7 है, तो रख देते हैं 7 प्लस जेड इक्वल टू 9। तो जेड इक्वल टू 9 माइनस 7, तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि आपका जेड का मान कितना आ गया 2 आ गया। जब जेड का मान 2 आ गया तो एक्स का भी मान निकल सकता है। तो लिखेंगे जेड का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपका क्या है जी, तो x प्लस जेड बराबर 5 है। तो x प्लस जेड का मान कितना आ गया 2 आ गया है, तो 2 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। x का मान कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ पर देखिए आपका z का और x का मान आ गया, तो y का ही मान निकल सकता है। तो लिखेंगे कि x तथा z का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है यही रू, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या 9 है। यहाँ पर x का मान कितना है 3 है, तो x का स्थान पर 3 प्लस y इसी तरह से रहेगा, प्लस z का मान कितना है 2, तो 2 इक्वल टू 9, ये 5 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 9 माइनस 5 हो जाएगा। और देखिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x का मान 3 हो गया, y का मान 4 आ गया, और यहाँ पर z का मान 2 आ गया। तो इस तरह से आपका x, y और z का मान क्या हो गया निकल गया। धन्यवाद।